आपको ये दिखाई। अब बात करते हैं अरूबिया सैयद अपहरण मामले की, क्योंकि इस वक्त की जब हम जानकारी आपको दे रहे हैं तो यासीन मलिक वर्चुअली तरीके से पेश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब जम्मू में अरूबिया सैयद अपहरण मामले में सुनवाई की गई है। आपको कल ही हम जानकारी दे रहे थे, क्योंकि कल भी सुनवाई हुई थी, लेकिन वो अलग मामले में थी। 1990 में जो वायुसेना को लेकर खबर थी, उस मामले में ये सुनवाई थी, किस तरीके से उनके मौत के घाट उतारा गया था, उस मामले में ये सुनवाई की गई थी। लेकिन आज की जब हम बात करते हैं तो आज अपहरण मामले में सुनवाई हुई है जम्मू में। अरूबिया सैयद अपहरण मामले में जब सुनवाई हुई है तो अगली तारीख भी दे दी गई है, यानी 23 दिसंबर की तारीख। अब 23 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी, जब ये पता लगेगा कि इस मामले में आखिर आगे क्या हो रहा है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यासीन मलिक को वर्चुअली तरीके से पेश किया गया है आतंकी फंडिंग मामले में। फिलहाल के लिए यासीन मलिक जेल काट रहा है, उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन जब बात करते हैं हम अरूबिया सैयद अपहरण मामले की, तो अगली सुनवाई 23 दिसंबर को रखी गई है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से आज सुनवाई होनी थी। सबकी नजरें आज इसी सुनवाई पर टिकी रही कि कब ये सुनवाई हो सकेगी, आखिर इस मामले में क्या होगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में 23 दिसंबर की तारीख बेहद अहम साबित होगी, जब 23 दिसंबर को इस पर पेशी होने जा रही है और 23 दिसंबर को कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सीनियर साथी हैं, लगातार कल भी अब तक जानकारी पहुंचा रहे थे। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ एक बार फिर से 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। सनम, क्या कहेंगे आप? कल भी हम जानकारी दे रहे थे तो अपने दर्शकों को बता रहे थे कि हाँ, अरूबिया सैयद अपहरण मामले में भी सुनवाई होनी है, लेकिन आज सुनवाई के दौरान क्या निकला? वर्चुअली तरीके से पेश किया गया यासीन को, लेकिन एक और तारीख दे दी गई 23 दिसंबर की। देखिए, बिल्कुल अगली तारीख भी आज लगी है और आज भी वर्चुअल मोड के जरिए यासीन मलिक को कोर्ट के सामने पेश किया गया। और यासीन मलिक ने आज भी लगातार वो अपनी गुहार जो लगातार आज बताते जा रहे हैं कि वो क्रॉस एग्जामिन के लिए कोर्ट में आना चाहते हैं और खुद आना चाहते हैं। ताहम आपको जिस तरह मालूम है कि उससे पहले ही एक तरह से गृह मंत्रालय ने कोर्ट को बताया कि हम कुछ मामला को लेकर यासीन मलिक को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो इसी तरह आज भी उन्हें कोर्ट में ही पेश किया गया। लेकिन साफ जाहिर है कि इस वक्त हम ये कहेंगे कि आज नई तारीख लगी है और दिसंबर के महीने में लगातार उन पे तारीख, ये दूसरे दिन दूसरी तारीख रहेगी। ठीक है सनम, लेकिन दूसरी तारीख में अब क्या हो सकता है आगे? क्योंकि आज भी ये कहा जा रहा है कि अहम सुनवाई के दौरान बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता था, लेकिन तारीख दे दी गई। अगली सुनवाई के अंदर भी हम ये देखेंगे कि एक और तारीख दे दी जाएगी या कुछ नतीजा भी निकल पाएगा? देखिए, अभी हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि जब क्रॉस एग्जामिन होता है तो वकील क्या वहां पे बहस करता है, क्रॉस एग्जामिन क्या करता है। इंपॉर्टेंट ये होगा वकील उनसे क्या सवाल पूछता है, क्योंकि ये मामला 90 का है। 90 में अरूबिया सैयद का अपहरण हुआ था और तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। और इस केस में आज ये पहली बार, या यूं कहें इस साल में पहली बार कहीं न कहीं इसमें उछल कूद जो है या उथल पुथल जो है वो हमें देखने को मिली। तो ये केस जो है, अब इसमें जो वकील है वो ग्राउंड्स जो हैं या उस वक्त जो कोर्ट पुलिस की जो रिमांड है, पुलिस का जो डोजर बना है, उसमें क्या पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट पे क्या कुछ आगे जो है जब कोर्ट में पेश होता है यासीन मलिक तो उससे जो जरा क्या की जाती है, सारा निर्भर उसी पे करेगा और उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि इस केस का नतीजा क्या निकल के आएगा। चलिए ठीक है सनम, आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कल भी आप हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आज भी। हालांकि हम सनम से फिर एक बार राब्ता करेंगे 23 दिसंबर की जब तारीख होगी। हमारे सीनियर साथी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी नजरें बनाए हुए थे। कल भी उन्होंने डिटेल बताने की कोशिश की, आज भी वो डिटेल बता रहे थे। लेकिन बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाता है। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पैकेट में आईईडी मिला है। ड्रोन से गिराए जाने की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता वहां पहुंच जाते हैं जहां पर खबर होती है। थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया गया है। कल भी सीमा से सटे कई गांव में तलाशी अभियान चलाया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कल भी सीमा से सटे कई इलाकों में अभियान चलाया गया था। लेकिन सांबा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा